नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक अन्य टर्म्स को करेंगे जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। जैसा कि देखो, हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या देखते हैं। अक्सर हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स के आपस में फ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक टर्म्स को यूज में लिया जाता है जो कि प्रोन्यूक्लियाई के रूप में होती है। तो देखो, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया अगुणित अगुणित नर व मादा युग्मक, अगुणित नर और मादा युग्मक, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और जो फीमेल गैमेट्स होता है वो होता है अंडाणु। अगुणित नर व मादा युग्मकों के समेकन को एवं दोनों युग्मकों के पूर्व केंद्रकों दोनों युग्मकों के पूर्व केंद्रकों के समेकन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो देखो, डेफिनेशन सबसे पहले हमने बात की कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अगुणित नर और मादा युग्मक यानी टेस्टिस और ओवेरी के अंदर जो टेस्टिस में स्पर्म पाए जाते हैं और ओवेरी में जो अंडाणु बनते हैं, इन दोनों के समेकन का मतलब अटैचमेंट की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि मान लो ये एक एग है और ये एग का न्यूक्लियस है, प्रोन्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। और ये जो है ये है एक स्पर्म यानी कि शुक्राणु। इन दोनों की प्रोसेस के द्वारा जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड अवस्था वाला होगा। यानी कि जो एग होता है उसके अंदर भी एन कंडीशन होती है और जो स्पर्म होता है उसमें भी क्या होती है, एन कंडीशन। मतलब कि एगुणित का मतलब है यहां पे हैप्लॉइड कंडीशन। एगुणित नर और मादा युग्मक इन दोनों में जो केंद्रक पाया जाता है वो एगुणित अवस्था में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एगुणित नर और मादा युग्मकों के समेकन को और दोनों पूर्व केंद्रकों के समेकन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यदि हम बात करें फर्टिलाइजेशन की तो देखो, फर्टिलाइजेशन जो होता है, जैसा कि हमने बात की कि फर्टिलाइजेशन के दौरान बनने वाला जाइगोट जो होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान बनने वाला जाइगोट जो होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान बनने वाला जाइगोट द्विगुणित अवस्था वाला होता है। द्विगुणित या हम ये कहें डिप्लॉयड अवस्था वाला होता है।
और यदि बात की जाए कि सभी जितने भी प्राणी हैं उन सभी में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, सभी प्राणियों में मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, मेल व फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो परिमाण आकार व व्यवहार में एक समान नहीं होते हैं। देखो किस प्रकार कि कुछ प्राणियों में जो स्पर्म होता है, मेल गैमेट्स जो होता है, कुछ प्राणियों जो मेल गैमेट्स या जो स्पर्म होता है वो आकार में छोटा, लंबा व गतिशील होता है। जबकि हम बात करें फीमेल गैमेट्स की, जबकि कुछ प्राणियों में फीमेल गैमेट्स जो होता है यानी जो एग है वो आकार में बड़ा, गोल व गतिहीन होता है। और दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। दोनों ही गैमेट्स जो होते हैं अगुणित अवस्था वाले होते हैं। देखो हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको फर्टिलाइजेशन का नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो बता रहा हूं कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के अंदर ये प्रोसेस होती है और क्या होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। यानी दोनों ही गैमेट्स अगुणित अवस्था वाले होते हैं यानी एन कंडीशन वाले होते हैं। अब आपको मैंने जैसा कि पहले बताया कि दोनों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इन दोनों के अंदर पूर्व केंद्रकों के समेकन को, मतलब दोनों के अंदर जो प्री न्यूक्लियाई पाई जाती है या न्यूक्लियस पाया जाता है, इन दोनों के समेकन की प्रावस्था को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो देखो मेल व फीमेल गैमेट्स के पूर्व केंद्रकों के समेकन की प्रक्रिया को उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। यह आप नोट कर लें इस बात को, यह पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। पूछा जाता है कि उभय मिश्रण क्या है, तो यहां पे ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है कि एम्फीमिक्सिस किसे कहा जाता है। मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स इन दोनों के पूर्व केंद्रकों का या प्री न्यूक्लियाई के अटैचमेंट की दोनों के समेकन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहते हैं। अब बात करते हैं अपने, देखो यदि बात की जाए कि जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो अवस्थाएं होती हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के दौरान हमें दो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं।
देखो कौन कौन सी, एक होती है समयुग्मकी अवस्था और दूसरी जो होती है यानी जिसको कहते हैं होमोजाइगस। पहली अवस्था जो हमें प्राप्त हो रही है वो है समयुग्मकी अवस्था और दूसरी अवस्था जो प्राप्त होती है वो होती है विषम युग्मकी अवस्था, यानी कि हेट्रोजाइगस। सबसे पहले यदि बात की जाए कि समयुग्मकी अवस्था क्या होती है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं समयुग्मकी अवस्था की। तो डेफिनेशन क्या होती है समयुग्मकी की, जब युग्मक संलयन में भाग लेने वाले युग्मक आकार, परिमाण व व्यवहार में समान होते हैं। तो इस अवस्था को तो हम कहते हैं समयुग्मकी अवस्था या होमोजाइगस कंडीशन, और जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है विषम युग्मकी अवस्था। विषम का मतलब है हेट्रोजाइगस, जब दो जोड़े अलग अलग होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी अवस्था। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है, एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम कहते हैं समयुग्मकी, और एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तो ये अवस्था कौन सी है, विषम युग्मकी। ये मेंडल्स के लॉ में हमने, मेंडल्स के जो टॉपिक है जेनेटिक्स वाला, उसमें हम अक्सर पढ़ते हैं कि समयुग्मकी अवस्था क्या होती है, विषम युग्मकी अवस्था क्या होती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कौन सी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि युग्मक संलयन में भाग लेने वाले युग्मक जो होते हैं जब वो आकार, परिमाण में, व्यवहार में समान होते हैं तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी अवस्था कहते हैं। और जब युग्मक संलयन में भाग लेने वाले युग्मक परिमाण, आकार व व्यवहार में भिन्न भिन्न होते हैं या असमान होते हैं तो उस अवस्था को हम कहते हैं विषम युग्मकी अवस्था। तो देखो आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन किया कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, एगोनिक नर और मादा युग्मकों के पूर्व केंद्रकों के समेकन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जाइगोट बनता है वो किस प्रकार का होता है, यानी जो भ्रूण होता है वो किस प्रकार का होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है, द्विगुणित अवस्था वाला होता है। इसके बाद हम बात करें कि जो युग्मक संलयन में भाग लेने वाले युग्मक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समयुग्मकी और दूसरे होते हैं विषम युग्मकी। समयुग्मकी जब आकार, परिमाण और व्यवहार में जो युग्मक संलयन में जो भाग लेने वाले युग्मक हैं ये समान होते हैं तो इनको हम कहते हैं समयुग्मकी, और विषम युग्मकी क्या होते हैं, जब ये असमान होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक मोस्ट टर्म बताई कि एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण क्या होता है। उभय मिश्रण होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में अटैचमेंट करते हैं। इस प्रकार से मान लो ये है मेल गैमेट्स और ये है फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स जो आकार में होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। मेल गैमेट्स आकार में कैसा होता है, स्मॉल होता है। यहां पे जो एस्टर्स बनते हैं, यहां पर बनने वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं एस्टर्स। इसी प्रकार इन दोनों के समेकन से जो स्ट्रक्चर बनती है वो किस प्रकार की होती है,
इसको हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन, यानी विभाजित पट्टिका जिस प्रकार से होती है, यहां पे इस तरह की प्रोसेस को, यानी कि ये दोनों बन गई डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। फिर देखो हम बात करते हैं इनके टाइप्स की, कि फर्टिलाइजेशन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन, जो निषेचन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, यानी निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकारों में सबसे पहला हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा हम पढ़ते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तीसरी प्रकार के फर्टिलाइज, मेनली दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। आगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो है नेक्स्ट जो है वो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखो क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहला देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की यदि हम बात करें तो देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य, बाहरी या बाह्य। एक्सटर्नल, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, यानी कि या हम ये कहें कि इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है जलीय जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जलीय जीवों में पाया जाता है, और जलीय जीव आप जानते हैं जैसे कि मेंढक हो गया, फिशेज यानी मछलियां होगी, इनमें किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल। और यदि हम बात करें इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, नर और मादा युग्मक जो होते हैं, नर व मादा युग्मकों का संलयन मादा प्राणी के शरीर से बाहर होता है। देखो आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जलीय जीवों में पाया जाता है, और इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में नर और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है वो मादा प्राणी के शरीर से बाहर होता है। अर्थात मादा प्राणी जो होती है, यदि हम बात करें, अर्थात इस अवस्था में मादा प्राणी अपने अंडों को जल में
विसर्जित कर देती है। एवं नर युग्मक इन्हीं के पास शुक्राणुओं को उत्सर्जित करता है। देखो किस प्रकार से, यानी मैंने कहा इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अधिकतर जलीय जीवों में होता है। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर मछलियां जितनी भी हैं, अधिकतर मछलियां एम्फीबियंस प्राणी और जो हाइड्रा है वो इसके एग्जाम्पल हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि मान लो ये जल है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट्स होती है वो अपने अंडों को इस प्रकार से त्याग देती है, और जो मेल गैमेट्स है यानी कि फीमेल गैमेट्स के द्वारा यहां पे ये वाला जो पार्ट है ये ओवम वाला पार्ट है, और यहां से जो ये जो है ये है स्पर्म वाला पार्ट जो कि मेल गैमेट्स के द्वारा तैयार किया गया। तो फीमेल गैमेट्स के द्वारा जो अंडाणुओं का त्याग किया जाता है और मेल गैमेट्स के द्वारा जो स्पर्म का त्याग किया जाता है वो जल में किया जाता है। उदाहरण मछलियां और एम्फीबियंस प्राणी के अंदर यदि हम बात करें तो मेंढक के अंदर इन सभी में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो देखो इस अवस्था में मादा प्राणी अपने अंडों को जल में विसर्जित कर देती है। अंडों को नहीं, हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte जो होता है, सेकेंडरी oocyte जो होता है उसे जल में विसर्जित कर देती है, और नर युग्मक इन्हीं के पास किसको विसर्जित कर देता है, शुक्राणुओं को। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा जो है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाया जाता है, मानव के अंदर पाया जाता है, मानव मादा में पाया जाता है। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन या इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में युग्मकों, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं नर और मादा, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में युग्मकों यानी नर व मादा का संलयन मादा प्राणी के शरीर के भीतर होता है। मादा प्राणी के शरीर के भीतर होता है। यानी अर्थात इस अवस्था में मादा प्राणी अपने अंडों को ओविडक्ट में लाती है, एवं अंडों से मतलब है सेकेंडरी oocyte जो होता है, क्योंकि अंडा कंप्लीट तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तब ये एग में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अंडों की जगह क्या याद रखना है, सेकेंडरी oocyte। तो देखो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में युग्मकों का जो संलयन होता है वो मादा प्राणी के शरीर के भीतर होता है। अर्थात इस अवस्था में मादा प्राणी अपने अंडों को ओविडक्ट में लाती है, एवं स्पर्म मादा
के जननांग से होते हुए इस ओविडक्ट वाले भाग में पहुंच जाते हैं। जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उदाहरण है इसका मनुष्य खुद। मनुष्य जो है, मनुष्य मादा प्राणी जो होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि देखो मादा प्राणी के अंदर जो है इस प्रकार का जो प्रोसेस है, इस प्रकार की प्रोसेस मादा प्राणी के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार के जंतुओं में नर में मैथुन अंग पाया जाता है, जिससे जो ये प्रोसेस है वो संपन्न होती है। थर्ड देखो, हमने बात की इंटरनल और एक्सटर्नल की। इंटरनल प्रकार का फर्टिलाइजेशन देखो, एक्सटर्नल प्रकार के फर्टिलाइजेशन में और इंटरनल प्रकार के फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है। एक्सटर्नल जो होता है, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में हमने कहा कि एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। बाहरी का मतलब है कि जब स्पर्म और ओवम इन दोनों का मिलन जो होता है वो शरीर से बाहर कहीं होता है। तो शरीर से बाहर अर्थात मैंने शुरुआत में एक टर्म बताई थी कि इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो अधिकतर जलीय माध्यम में संपन्न होता है। मतलब कि एक्सटर्नल प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन है वो जल में होता है, क्योंकि अधिकतर जो जलीय प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है कि जो अंडों का एग जो होते हैं उनका डेवलपमेंट जो है, यानी कि हम ये कहें एग जो है उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस होती है वो जलीय माध्यम में संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर जो मादा प्राणी है वो अपने सेकेंडरी oocyte को जल में रिलीज कर देते हैं। जल में रिलीज करने के बाद जो मेल गैमेट्स है वो इन्हीं अंडों के पास अपने स्पर्म को क्या है स्खलित कर देते हैं, या फिर हम कहें वहीं पर छोड़ देते हैं, जिस कारण एक एग के अंदर और एक स्पर्म के अंदर, दोनों के अंदर जो मैकेनिज्म होती है उस दौरान क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, मादा प्राणी जो होती है और मादा प्राणी कह दो और एक नर प्राणी, दोनों के अंदर एक प्रकार का, ये दोनों एक प्रकार से ये समझ लो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, इन दोनों के अंदर एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। इसीलिए क्या होता है कि जलीय जीव काफी सारे हैं, फिर भी इसके अंदर किसी एक जाति के एग, कोई एक फिशिस की स्पीसीज है उसके साथ मेंढक का जो स्पर्म है वो अटैच नहीं होता है, यानी कोई एक एग अपने ही जाति के स्पर्म के साथ क्या करती है, फ्यूजन करती है, संलित होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन पदार्थ पाया जाता है। जैसे ताले का संबंध होता है चाबी से, उसी प्रकार यानी कि हर ताले की क्या होती है, एक फिक्स चाबी होती है जिससे क्या है वो खुलता है। तो देखो इसी प्रकार क्या होता है, एक अंडा जो है वो एक स्पर्म के साथ ही, अपनी ही जाति के स्पर्म के साथ ही क्या होता है, अटैच होता है, अन्य किसी भी जाति के अंडे के साथ अटैच नहीं होता है। क्योंकि जैसे ताले और चाबी का संबंध है, इसी प्रकार फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का संबंध होता है। फर्टिलाइजिन जो होता है वो ओवम में पाया जाता है, एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो स्पर्म के अंदर पाया जाता है, जिस कारण कोई भी अंडा जो है वो स्पर्म के साथ क्या होता है, अटैच होता है। हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं परनिषेचन।
क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन? नर व मादा युग्मकों का अलग अलग व्यष्टि से आना नर व मादा युग्मकों का अलग अलग व्यष्टि से आना क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नर और मादा युग्मक जो है यदि वो अलग अलग व्यष्टि से हो, ऐसा नहीं है कि 100% चांस जो होते हैं वो एक जल के अंदर जो स्पर्म रिलीज किए गए हैं और ओवम है इनके बीच में ही क्या हो संबंध स्थापित हो, या फिर हम ये कहें इन दोनों के मध्य में ही गैमेट्स जो फ्यूजन है वो 1% या 2% चांस ऐसे भी होते हैं जिसमें नर और मादा युग्मक जो होते हैं टेस्टिस और ओवेरी के द्वारा जो ओवम और जो स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन दोनों का जो आपस में अटैचमेंट है वो अलग अलग व्यष्टियों से होता है। यानी इसीलिए मैंने लिखा है नर और मादा युग्मकों का अलग अलग व्यष्टि मतलब अलग अलग जातियों से आना क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट की तो एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ का मतलब होता है अपनी ही जाति के, यानी कि जब एक ही व्यष्टि के शुक्राणु व अंडाणु आपस में फर्टिलाइज होते हैं, जब एक ही व्यष्टि का मतलब है स्पीसीज से, या हम ये कह सकते हैं एक ही जाति के, जब एक ही व्यष्टि यानी जाति के शुक्राणु व अंडाणु का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को सेल्फ या स्व निषेचन कहा जाता है। इसका उदाहरण होता है टीनिया सोलियम के अंदर, और अधिकतर जो कुछ भी प्लांट होते हैं टीनिया सोलियम व अधिकतर पुष्पीय पादपों में ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर होते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो देखो हमने बात की कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। आज हमने बात की है फर्टिलाइजेशन की कि फर्टिलाइजेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की, जिसके अंदर कंप्लीट आपको विद डायग्राम आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुंचते हैं और उनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, यानी कि एक एग और एक स्पर्म के अंदर दोनों के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है, किस प्रकार से स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंचता है। तब तक आप इस वीडियो को देखें और अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि मैं फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं। फर्टिलाइजेशन से पहले देखो ये एक ओवेरी वाला भाग है, इस ओवेरी के अंदर यहां पे पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, यहां पे पाई जा रही है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो होती है वो सबसे पहला जो फॉलिकल बनाती है वो होता है प्राइमरी फॉलिकल्स।
यहां पे बनाती है सेकेंडरी फॉलिकल्स, यानी कि यहां पे कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा की सेल्स। ये है सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये है टर्शरी फॉलिकल्स, और ये है मैच्योर फॉलिकल्स जिसके अंदर इस पार्ट का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो होता है प्राइमरी oocyte। आगे जाके जो यहां पे बनता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यहां से जब यहां पे प्रोसेस होती है तो यहां से एग जो है वो रिलीज हो जाता है। एग नहीं होता है उसको यदि हम कहें तो यहां पर रिलीज होने वाला जो पदार्थ है, यानी यहां पे जो रिलीज होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। रिलीज होने वाला पदार्थ है सेकेंडरी oocyte है। आपको ये बात याद रखनी है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल की ओवेरी के अंदर, उस दौरान रिलीज होने वाला जो पदार्थ है या जो सब्सटेंस होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, ना कि ओवम। इसी प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।